खेमानी लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां रेड एम्बुलेंस और एमएमआई हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते ओम खेमानी ने अपनी माता को खो दिया है। ऐसा आरोप ओम खेमानी परिवार लगा रहा है, जिसे लेकर कलेक्टर से मंत्री तक गुहार लगाई गई। लंबी लड़ाई चली, मगर कहते हैं सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और ऐसा ही हुआ जब 21 मई को एक नोटिस एमएमआई हॉस्पिटल को पहुंचा। इसके बाद ओम खेमानी ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया। लंबे समय बाद खेमानी परिवार को आखिरकार न्याय कुछ हद तक मिल रही है। हमारे साथ ओम खेमानी भी मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला जानते हैं। जी बताइए। मेरा नाम ओम खेमानी है, भारती देवी खेमानी का बेटा, जिनकी बहुत दुखद मृत्यु हो जाती है नारायण एमएमआई अस्पताल और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही से। सबसे पहले तो मैं कलेक्टर महोदय जी का शासन प्रशासन और सुशासन तिहार 2025 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे उम्मीद थी सुशासन तिहार 2025 में ही मुझे न्याय मिलेगा। मैंने वहाँ एक लिखित आवेदन दे के आया था, उसके अनुसार मुझे कुछ संतुष्टि तो मिली है कलेक्टर महोदय जी के एक्शन से, लेकिन पूरी संतुष्टि अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरी एफआईआर अधूरी है। अभी तक हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस के खिलाफ कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई है और अभी न्याय अधूरा है। बस समझिए कि ये मंजिल में अभी पहली सीढ़ी ही है। एक सीढ़ी आपको मिल गई है, अब मंजिल दूर नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लाइसेंस को है वो सस्पेंड किया गया है। जी, अभी लाइसेंस सस्पेंड नहीं किया गया है, अभी सिर्फ उन्हें नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि आप अब वो क्या जवाब देते हैं, उसके आधार पर शायद आगे उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। जी, आगे आपकी लड़ाई कैसे जारी है, कहाँ आप पहुँच रहे हैं अभी? सर, मेरी लड़ाई ऐसे जारी है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसको बंद कराने में भी या उसका लाइसेंस कैंसिल करने में भी मुझे अपने न्याय की संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो मेन लापरवाह डॉक्टर है, डॉक्टर दीपेश मस्के, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। हॉस्पिटल की लापरवाही के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। मेडिकल नेग्लिजेंस का जो केस बनना चाहिए और रेड एम्बुलेंस के ऊपर केस बनना चाहिए। मेन तो वो जो डॉक्टर दीपेश मस्के हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती, उनके ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए। आपका कहने का मतलब आपकी लड़ाई है जी पुनरावृत्ति जो इसकी नहीं होनी चाहिए, ये मकसद है आपका? जी, पुनरावृत्ति मतलब किसी और मरीज के साथ ये नहीं होना चाहिए जो आपकी माता जी के साथ। किसी के साथ भी, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 महीने से जो हम झेल रहे हैं, मतलब मैं आज भी सबके सामने तो रो नहीं पाता हूँ, पर कहीं अकेले बैठा रहता हूँ, याद आती है तो दिन में 2-3 बार रोना आ ही जाता है। मैं विनती करूँगा ऐसी स्थिति किसी भी परिवार के साथ नहीं आनी चाहिए। तो मेडिकल में थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए और ये मेडिकल माफिया को दूर करना चाहिए। डॉक्टर के ऊपर एफआईआर चाहते हैं, डॉक्टर दीपेश मस्के। तो आपने देखा कि अभी लड़ाई जारी रहेगी और जो ओम है, जो पीड़ित पक्ष है, वो ये चाहता है कि डॉक्टर, ऐसे गैर जिम्मेदारान जो डॉक्टर हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और धरती का अगर किसी को भगवान कहा जाता है तो वो डॉक्टर हैं, मगर कुछ डॉक्टर, लापरवाह डॉक्टर, जो पूरे डॉक्टर समाज को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे जो लापरवाह डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ में ये लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्प न्यूज़, राजधानी रायपुर।